brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। दुनिया की राजनीति आज एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हो चुकी है जहां हर कदम सिर्फ दो देशों के बीच का मामला नहीं रहता, बल्कि सीधा ग्लोबल बैलेंस को हिला देता है। और इसी भू राजनीतिक शतरंज में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नई दिल्ली की यात्रा ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अमेरिका और यूरोप की आंखें दिल्ली पर टिकी हुई थी, लेकिन इस बार सबसे दिलचस्प प्रतिक्रिया आई चीन से। हाँ, वही चीन जो भारत के साथ सीमा विवादों में उलझा रहा, लेकिन रूस का सबसे बड़ा रणनीतिक साथी भी है। और चीन ने क्या किया? चीन के सरकारी मीडिया ने पुतिन की भारत यात्रा पर तालियां बजाई। ग्लोबल टाइम्स ने पुतिन के इंडिया और चाइना रसिया क्लोज फ्रेंड वाले बयान को हाईलाइट कर दिया और दुनिया को संदेश दिया कि रूस भारत को कभी नहीं छोड़ेगा और न ही चीन ये चाहता है कि रूस भारत से दूर जाए। यानी एक बेहद गहरा कूटनीतिक और रणनीतिक मैसेज कि दुनिया में कोई भी देश अकेला नहीं है जब तक रिश्ते विजन, भरोसा और रणनीति पर खड़े हों। अब पुतिन की भारत यात्रा पर चीन ने आधिकारिक बयान तो नहीं दिया, लेकिन उसके सरकारी मीडिया ने बड़ा दिलचस्प खेल खेला। चीनी मीडिया ने कहा कि रूस के सबसे करीबी दो दोस्त भारत और चीन, और पुतिन के इस बयान को हाईलाइट किया गया कि हमें भारत चीन संबंधों में दखल देने का कोई हक नहीं है। और ये चीन के लिए दो मैसेज देता है। रूस भारत को उतना ही महत्वपूर्ण मानता है जितना चीन को, और रूस नहीं चाहता कि भारत चीन तनाव उसके लिए समस्या बने। ऐसे में चीन की असल चिंता रूस कहीं भारत की तरफ ज्यादा न झुक जाए ये है। और चीन और रूस दोस्त जरूर हैं, लेकिन भारत रूस की दशकों पुरानी दोस्ती बीजिंग को हमेशा असहज करती है। और खासकर 2020 के बाद जब भारत चीन संबंध सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे, रूस ने भारत का साथ कम नहीं किया। यही बात चीन को समझ में आती है, इसलिए वो हर रूसी बयान को बारीकी से पढ़ता है। आज तक और इंडिया टुडे जो हमारा सहयोगी साथी है, उसके साथ इंटरव्यू में कहा और कटाक्ष किया कि अगर अमेरिका हमारे न्यूक्लियर फ्यूल खरीद सकता है तो भारत क्यों नहीं। शिन्हुआ ने ये रिपोर्ट की, यानी कि चीन साफ दिखा रहा है कि भारत को रूस से तेल खरीदने का उतना ही अधिकार है जितना अमेरिका को, और किसी को कोई रोकने का कोई हक नहीं है। ये सीधा अमेरिका पर कूटनीतिक ताना है और इंडिया को अप्रत्यक्ष समर्थन है। अब पुतिन की यात्रा से पहले चीन ने बड़ा खेल किया। चीन और रूस ने वार्षिक स्ट्रेटेजिक डायलॉग की बैठक की, जिसमें चीन ने खुद कहा कि हमने APAC यानी एशिया प्रशांत ग्लोबल स्टेबिलिटी और पड़ोसी देशों पर चर्चा की। ये पड़ोसी देश कौन कौन है सब जानते हैं, लेकिन फिर भी चीन ने पुतिन की भारत यात्रा पर पॉजिटिव रिपोर्ट की। इसका अर्थ साफ है कि चीन ये दिखाना चाहता है कि रूस का इंडिया से मजबूत रिश्ता उसे परेशान नहीं करता। वे चाहते हैं कि रूस दोनों देशों के बीच ब्रिज बने, बैलेंस नहीं बिगड़े। खैर, कुल मिलाकर पुतिन की भारत यात्रा पर चीन का टोन एक कूटनीतिक ताली है, क्योंकि ये दिखाता है कि रूस भारत दोस्ती अटूट है। चीन इसे खुले तौर पर स्वीकार कर रहा और अमेरिका और यूरोप को साफ संदेश है कि भारत अकेला नहीं है, न ही उसे कोई अलग थलग कर सकता है। ये उस नई दुनिया की तस्वीर है जहां भारत एक मजबूत, स्वतंत्र और केंद्र में खड़ा खिलाड़ी बन चुका है।